हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको एक्सएसजी, यूएसडी के और सिल्वर के इंडेड टारगेट्स देते हैं। तो आज के लिए जो मैंने लेवल्स थे उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है। हमने एक इंपॉर्टेंट लेवल मार्क किया था 23.09 का। हमने डिस्कस किया था अगर यहाँ से रिवर्सल लेना शुरू करती है मार्केट तो हमें सेल साइड पे प्लान करना होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से हमें एक डोजी टाइप कैंडल दिया, उसके बाद हमें एक ग्रीन कैंडल दिया, लेकिन ग्रीन कैंडल को रिजेक्ट किया इस वाली कैंडल ने। उसके बाद मार्केट साइडवेज चलती रही है, यहाँ से मतलब वीकनेस सी बनी रही। उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम हमें यहाँ से दिया है, और यहाँ से जैसे ही मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम लिया है, हमें यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, उसके बाद सेकंड टारगेट हिट हुआ, फिर हमारा थर्ड टारगेट हिट हुआ। उसके बाद यहाँ से हमारे नो ट्रेडिंग जोन के अंदर आगे मार्केट, और नो ट्रेडिंग जोन में देखिए मार्केट ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है। यहाँ पर आई है मार्केट, लेकिन इससे नीचे नहीं आई। यहाँ पर भी आई है मार्केट, लेकिन हमें हैमर कैंडल बनाने के बाद एक फिर से ग्रीन कैंडल दे दी है। यानी कि ये एक अनप्रेडिक्टेबल सा एरिया था जिसमें हमें नहीं पता था कि मार्केट किस साइड का मोमेंटम ले सकती है। तो इस एरिया में आते ही देखिए मार्केट ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आई है। यहाँ पर आकर ग्रीन कैंडल दी है, उसके यहाँ से हमारे पास कई सारी विक बनी है। यहाँ पर हमारे पास एक रेड कैंडल बनी है, लेकिन इसके बाद फिर से हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। तो ये जो जोन है, जब तक ये क्लियरली ब्रेक नहीं होता है तब तक यहाँ से सेल का टारगेट और ट्रेड एक्टिवेट नहीं होगा। तो एक्सजी यूएसडी में हमारे डाउन साइड के टारगेट्स एक्टिवेट हुए थे, वो मार्केट ने बहुत अच्छे से हमारे अचीव करके भी दिए हैं। अब हम बात करते हैं सिल्वर की कि सिल्वर ने किस तरह से रिस्पॉन्स किया है। सिल्वर में भी देखिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे। हमने डिस्कस किया था अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमें सेल साइड के टारगेट्स एक्टिवेट होंगे। आज गैप डाउन के साथ ओपनिंग हुई है मार्केट में, और हमारा फर्स्ट जो टारगेट था एग्जैक्टली उसके अराउंड ही हमारा जो ओपनिंग है सिल्वर की वो हुई है। तो इसके जैसे नीचे गिर रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं 15 मिनट्स की चार्ट पे अगर आप स्विच करेंगे तो आपको यहाँ से क्लियर नजर आएगा कि मार्केट बहुत स्ट्रांगली नीचे की तरफ गिरी है। 5 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम चलते हैं तो ये देखिए 5 मिनट्स के पहले 5 मिनट में ही इसने डाउन साइड एक स्ट्रॉन्ग मूव ले लिया था। तो आज काफी स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का मोमेंटम बना था मार्केट में, तभी पहली ही कैंडल ने हमारे को एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का मूव दे दिया, और इसी ने ही हमारे जो फर्स्ट टारगेट है सेकंड टारगेट है वो हिट कर दिया था। उसके बाद हम एंटर कर गए हैं नो ट्रेडिंग एरिया में, इस एरिया में। और इस वाले एरिया में हमने डिस्कस किया था कि हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। हमने डिस्कस किया था कि अगर 71,438 ब्रेक होता है तो हम सेल साइड प्लान करेंगे। तो ब्रेक हुआ और उसके बाद मार्केट ने हमारा लास्ट जो टारगेट यहाँ पे था उसको भी हिट कर दिया। तो डाउन साइड के टारगेट्स एक्टिवेट हुए और वो मार्केट ने हमारे को सिल्वर में भी अर्न करके दिए, हिट करके दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कल किस तरह से रिस्पॉन्स रह सकता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले स्विच करते हैं एक्सजी यूएसडी के ऊपर। तो एक्सजी यूएसडी आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आ रही है इस टाइम पर, लेकिन यहाँ पर आकर थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट सा हो गया है मार्केट। तो अभी हम कल के लिए लेवल्स मार्क करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास जो डिसिसिव लेवल अभी बना हुआ है डाउन साइड के लिए वो रहेगा 22.847 का। इसको ब्लैक मार्क कर लेते हैं। ये अगर ब्रेक होता है डाउन साइड पे अच्छी वॉल्यूम के साथ और स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, स्ट्रॉन्ग का मतलब है उसके विक थोड़ी सी कम हो और बॉडी जो है वो विक के कंपैरिजन में अच्छी स्ट्रॉन्ग बनी हो। ठीक है, तो ये जो कैंडल होती है, इस तरह की कैंडल होती है, वीक कैंडल होती है, ये अपनी डायरेक्शन को सपोर्ट नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इस तरह की कैंडल्स हमें नहीं चाहिए, वीक कैंडल्स नहीं चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल्स चाहिए जिसकी बॉडी जो है विक के कंपैरिजन में बड़ी हो, स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो ऐसी कैंडल अगर बनती है और साथ में वॉल्यूम भी अच्छी बन जाती है, हमारे पास डबल एक कंफर्मेशन हो जाती है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ कैंडल बन जाए तो वो भी हमारे लेवल को तोड़ती हुई, तो हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल जाता है कि मार्केट उस डायरेक्शन में जा सकती है। तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक किया तो हमारे पास जो टारगेट मिलेगा हमें वो मिलेगा 22.4745। ये ब्रेक होता है तो 22.6699 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। बाई साइड प्लान करने के लिए हमारे पास जो डिसिसिव लेवल है वो रहेगा 22.88 का। इसको ब्लैक मार्क करते हैं। ये अगर ब्रेक होता है तो हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा 22.95 का मिलेगा। इसके बाद हमारे पास एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 22.94 का। तो ये हमारा एक लेवल भी रह सकता है, इसको आप मार्क भी कर सकते हैं। 22.925 अगर ब्रेक होता है तो हमारा नेक्स्ट लेवल रहेगा 22.94। इसके ऊपर 22.998 हमारा लास्ट टारगेट रह सकता है। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट पे मार्क कीजिए। ये लेवल्स आपको जो है कल काफी हेल्प कर सकते हैं ट्रेड लेने में। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो 22.88 के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो बाय प्लान करेंगे। 22.84 के नीचे अगर क्लोजिंग देती है तो हमें सेल प्लान करना है। हम बात कर लेते हैं कि सिल्वर में किस तरह के लेवल्स रह सकते हैं। सिल्वर पे स्विच करते हैं और बनावा की चार्ट से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम
सिल्वर पे देखिए एक डाउन ट्रेंड सा भी बनता हुआ नजर आ रहा है। हम एक बार लाइन ड्रॉ करके देखेंगे यहाँ से ट्रेंड बन रहा है या नहीं बन रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड बन रहा है, हमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी दे सकता है, तो उस लेवल को हम मार्क करके रखते हैं, क्योंकि अगर इसने रेजिस्टेंस दिया तो हमें पता होना चाहिए कि मार्केट किस लेवल पर आकर रेजिस्ट कर सकती है। तो फिलहाल देखिए मार्केट नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आ रही है अभी भी, लेकिन इसको कैंडल को क्लोज में 21 मिनट्स बचे हुए हैं। तो अगर अच्छी वॉल्यूम के साथ ये ब्रेक ले लेती है राउंड सेट पे, तो फर्स्ट टारगेट 71,277 रहेगा, नेक्स्ट टारगेट 71,139 रह सकता है। और अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है तो हमारे पास छोटे छोटे से ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे 71,503, 71, और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन बीच में आ जाएगी, उसके बाद हमें वेट करनी पड़ेगी 71,586 को ब्रेक होने की। ठीक है, तो ये जो लेवल है हमारा फिर से एक डिसेसिव लेवल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ तक हम ट्रेड नहीं प्लान कर सकते हैं इतने छोटे से एरिया में, तो इसको ब्रेक होने देना होगा, तभी हम बाई साइड पे नेक्स्ट टारगेट हमारा एक्टिवेट होगा 71,718 और 71,876 का। तो इसको भी हम थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं कि क्या लेवल्स हमारे रह सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हमारे पास जो डिसिसिव लेवल है एक 71,438 का लेवल है। इसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग ले लेगी, जैसा कि हमें दिख रहा है कि नीचे आ रही है, तो अगर क्लोजिंग ले लेती है तो सेल साइड एक्टिवेट होगा 71,277 फर्स्ट टारगेट, 71,139 सेकंड टारगेट, और इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो छोटा सा ट्रेड देखने को मिलेगा 71,503 का। उसके बाद हमें वेट करना होगा 71,586 के ब्रेक होने का। ये ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट लेवल रहेगा हमारा 71,718 और 71,876 का लेवल। तो ये लेवल्स मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे, ये लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं ट्रेड्स प्लान करने में। हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी स्ट्रैटेजी का भी सपोर्ट लेना चाहते हैं तो अप साइड पे आपको एक आई बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ईएमई की बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हम लेकर आए हुए हैं आपके लिए, बहुत अच्छा काम कर रही है, और अभी तक जितनी बार भी हमने बैक टेस्ट किया है उसने कभी भी फेल नहीं हुई है वो स्ट्रैटेजी। तो जब भी टेस्ट किया है उसने हमेशा प्रॉफिट ही अर्न करके दिया है। अगर कभी वो नेगेटिव गई है तो उसमें स्ट्रैटेजी का दोष नहीं है, दोष इसका है कि हम पेशेंस के साथ एंट्री नहीं ले रहे हैं। मतलब अगर हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है उससे पहले ही अगर हम एंट्री ले रहे हैं, जैसे कि मैंने कई बार करने की कोशिश करी है, उसमें कंडीशन फुलफिल होती हुई नजर आ रही है और लग रहा है कि अब कंडीशन फुलफिल होने ही वाली है, तो प्रॉफिट क्यों छोड़ना है हाथ से, और उसमें ट्रेड में एंट्री ली है, तो उस केस में कई बार लॉस हुआ है, तो वो इम्पेशंस की वजह से हुआ है। तो इस केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, पेशेंटली वेट कीजिए, जब स्ट्रैटेजी की सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी एंट्री लीजिए, अदरवाइज ट्रेड में एंट्री मत लीजिए। और साथ के साथ हमारे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं उनको आपने किसी भी स्ट्रैटेजी को अगर आप यूज करते हैं, चाहे कोई भी आपको स्ट्रैटेजी बताता है, तो अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जरूर रिस्पेक्ट देनी है। तो इन दो चीजों को आप ध्यान में रखिए, एक तो पेशेंस के साथ जैसे स्ट्रैटेजी की कंडीशन फुलफिल होगी आपने एंट्री देनी है, और दूसरा आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देनी है। इन दो चीजों के साथ अगर आप स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे तो आपको 100 टाइम्स अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपको 100 टाइम्स ही प्रॉफिट अर्न मिलेगा आपको। तो अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। कल बहुत सारा डाटा आ रहा है और चाइना का भी डाटा आ रहा है, कुछ स्पीचेस भी आ रही है, तो उसके लिए आप हमारी डाटा एनालिसिस जो वीडियो है उसको गो थ्रू जरूर कीजिए, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइम पे आपको एक बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे फोरकास्टेड लेवल्स हैं, ये हमारे फोरकास्टेड फिगर्स हैं, और ये हमारे प्रीवियस लेवल्स हैं। एक्सपेक्टेड लेवल्स कल रिलीज होंगे। तो कल जेपीवाई का सुबह 10 बजे डाटा आ रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, जितनी बढ़ी हुई वैल्यू यहाँ पर आती है प्रीवियस और फोरकास्टेड लेवल से, उतना ही यूएसडी जेपीवाई में हमें एक ट्रेड देखने को मिल सकता है, लेकिन डाउन साइड का, क्योंकि यूएस डॉलर हमने पहले लिखा है, जेपीवाई बाद में है, तो यूएस डॉलर के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा अगर जेपीवाई स्ट्रांग होता है, तो इसकी वजह से यूएसडी जेपीवाई नीचे की तरफ गिर सकता है। ठीक है, और दूसरा आपका 545 पे ईसीबी का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आ रही है, काफी स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट आता है मार्केट पे, लेकिन यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं प्रीवियस फिगर्स फोरकास्टेड फिगर्स सेम है, अगर सेम ही फिगर्स आ जाते हैं तो इस केस में हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये वैल्यू बढ़ी हुई आ जाती है, यानी कि 4.50 आ जाती है या 4 आ जाती है, तो इस टाइम पे हमें ईयूआर यूएसडी में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। उसके बाद हमारा डॉलर इंडेक्स का डाटा आ रहा है, यूएस का डाटा आ रहा है। इसमें अगर कोर डिटेल से बढ़ी हुई वैल्यू आई
तो डॉलर इंडेक्स DXY ऊपर की तरफ जा सकता है। PPI बढ़ा हुआ आया तो भी हमारा डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स पॉजिटिव आया तो डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिर सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है और हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस तरफ का ट्रेड लें। क्या मार्केट जॉबलेस क्लेम्स के ऊपर हमें रिस्पॉन्ड करके देगी या रिटेल सेल्स या PPI की बेसिस के ऊपर रिस्पॉन्ड करेगी। तो इस केस में कंफ्यूजन हो सकती है। तो इस केस में आपको थोड़ी सी देर पेशेंस रखनी है। 5-10 मिनट आप वेट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट किस तरफ मूव ले रही है। ठीक है, अगर मार्केट कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रही है, थोड़ा सा नीचे फिर ऊपर जा रही है, हाई तोड़ दिया, ऊपर जा रही है, फिर थोड़ा सा नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, हाई तोड़ने लग रही है, यहाँ पे आप एंट्री लीजिए, आपको अच्छा ट्रेड देखने को मिल जाएगा। ये आपको जरूर प्रॉफिट आपका हाथ से निकल जाएगा, लेकिन इससे पहले कि यहाँ से रिवर्सल ले और स्ट्रांगली नीचे नीचे आते हुए यहाँ तक आ जाए और आपको बहुत सारा लॉस हो जाए, तो बेटर है कि आप थोड़ा सा प्रॉफिट ले और मार्केट से एग्जिट कर जाए। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा और इसके बेसिस पर आप एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मोमेंटम बेस्ड ध्यान में रखिएगा, अगर 6 बजे का डाटा आता है तो, अदरवाइज 10 बजे और पौने 6 बजे के अराउंड आप डाटा के बेसिस पर एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।